गुड इवनिंग बच्चों। आर्यभट्ट की सीरीज है हमारे पास, लेक्चर 16 है आज का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटे आज की क्लास का। टू ट्रेन्स with their speeds in the ratio 3:4 are going in opposite direction along parallel tracks. Two trains with their speeds in the ratio 3:4 are going in opposite direction along parallel tracks. If each takes 3 seconds to cross a telegraph post, then the time taken by the trains to cross each other completely will be. बताओ बेटे, A is 3 seconds, B is 4 seconds, C is 7 seconds, and D is 21 seconds. Two trains with their speeds in the ratio 3:4 are going in the opposite direction along parallel tracks. If each takes 3 seconds to cross a telegraph post, then the time taken by the trains to cross each other completely will be. ठीक है ना? ओके, आप लोग ट्राई करो, मैं कुछ लिखता चला जाता हूँ, बोलो टाइम बच जाएगा। 21 सेकेंड्स। ट्राई करोगे या सिखाऊं? 2 मिनट आप लो, जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है बेटे, आदित्य वासु थोड़ा स्कॉलरशिप एसके से पढ़ रहे, ठीक है बेटे? ओके सर। ना करके कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे करेंगे, छोड़ दे, डिफरेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपना दिमाग, ठीक है बच्चे? करोगे ये वाला क्वेश्चन अर्णव धीमन? बताता जाओगे यार। सर हाँ जी बेटे। सर इनकी स्पीड्स 3:4 रेशियो में है। तो जब ये अगर एक दूसरे के टुवर्ड्स आ रही है तो इनकी स्पीड ऐड हो जाएगी ना। शाबाश। और सर फिर 3 सेकेंड्स आंसर। शाबाश। सर 3 सेकेंड है। वेरी गुड। इनके स्पीड का रेशो जो है, देखो ध्यान से, 3x और 4x मान लेंगे। 3:4 दिया हुआ है, 3x और 4x हो जाएगा। ट्रेन अगर एक पोल को क्रॉस कर रही है तो उसका मतलब अपनी लेंथ ट्रेवल करेगी। पहले वाली ट्रेन
लेंथ जो है हमारे 3 सेकंड्स में ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना। स्पीड कितनी हो जाएगी हमारे पास, डिस्टेंस अपन में टाइम टेकन, 9x हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी पहले वाले की 9x, दूसरी वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 4x × 3 12x हो जाएगी। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, जब दोनों एक दूसरे क्रॉस करेंगे तो L1 + L2 S1 + S2 हो जाएगा ये। जब कभी भी दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, एक दूसरे को अगर क्रॉस करेंगी, टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, अपने वाली लेंथ और दूसरे वाले की लेंथ ट्रेवल करेगी कंप्लीटली के लिए, कितना हो जाएगा 9x + 12x, टोटल इसका लेंथ आ जाएगी। और स्पीड क्या हो जाएगी इसकी हमारे पास, 3x + 4x 7x, ठीक है बेटे। 21x/7x, ये आ जाएगा 3 सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रही होती, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही होती तो क्या होता है, L1 + L2 पावर में S1 / S2। जब मैं S2 लिखूंगा, S2 की स्पीड ज्यादा है तो मैं S2 / S1 करूंगा, ठीक है बेटे। ठीक है, क्या हो जाता है हमारे पास 9x + 12x। अगर सेम डायरेक्शन में जा रही होती तो 4x माइनस में 3x आता हमारे पास, 21x आता, अपॉन में x आया था, तो उसके केस में 21 सेकंड्स आया था। समझ रहे बच्चों। अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो डिफरेंस हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड हमारी ऐड हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 and 542, leaving 7, 11 and 15 as remainders respectively is। ऑप्शन में जानबूझ के नहीं दे रहा, ये आप ऑप्शन से डायरेक्ट निकाल लोगे। अगर मैंने ऑप्शन दे दिए तो आप डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल के आंसर बता दोगे मुझे, ये ना। इस टाइप के क्वेश्चन तो ऑप्शन से बड़े आराम से हो जाते हैं। जो भी ऑप्शन से डिवाइड करके देख लें कौन सा रिमाइंडर 7 दे रहा है, ठीक है ना बेटे। 398, 436, 542 को इस नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो 7, 11 एंड 15 हमारे को रिमाइंडर दे। सिंपल सा क्वेश्चन था, करो फटाफट से। शाबाश, 17 इज द राइट आंसर। आसान आसान से क्वेश्चन है, मैं सॉल्यूशन इन डिटेल को नहीं डिस्कस करूंगा, ठीक है। मालूम है कैसे करेंगे, हल्का सा हिंट दूं क्या। 7, 11, 15 रिमाइंडर दे रहा है, 398 में से 7 को माइनस करेंगे, ठीक है बेटे। नहीं, नंबर इसको डिवाइड करें, 398 में से 7 को माइनस किया, 391 आ जाएगा। 436 में से 11 को माइनस करेंगे तो 425 आ जाएगा, ठीक है बेटे। 542 में से 15 को माइनस करेंगे तो 527 आ जाएगा। इसका आप एचसीएफ ले लोगे। एचसीएफ निकालने की बजाय एक आसान सा तरीका बताता हूँ, आप इनका डिफरेंस देखिए। अगर इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 425 माइनस 391, 34 आ गया, ठीक है ना। तो जो नंबर होगा 34 या इसका फैक्टर होगा। 34 तो नहीं हो रहा था, 70 से डिवाइड करके देखो, 70 से आ जाएगा हमारे पास, आसान हो जाएगा ये। आपको मालूम है योर आइडिया बच्चे, योर आइडिया मालूम है आपको। आपने तो ये डिफरेंस माइनस किया, फिर आप इसका एचसीएफ देखते हो। मैं कहना चाह रहा हूँ उसका डिफरेंस देख लिया करो। इसका डिफरेंस 34 आया, अब नंबर 34 होगा या इसको भी फैक्टर होगा, ग्रेटेस्ट फैक्टर 70 तो 70 से आ जाएगा। चेक कर लिया करो कैसे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 17 आ जाएगा ना। किसी का भी जो पास पास आ रहा है इनका डिफरेंस देख लो, इनका डिफरेंस का एचसीएफ भी देख सकते हो। बार बार डिफरेंस भी कर सकते हो, पता है, क्योंकि हमने पढ़ा था डिवीजन इज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। वो होगा, इसको भी फैक्टर होगा यहाँ, वहाँ से जल्दी मिल जाता है। बाई चांस लॉन्ग डिवीजन से टाइम लग रहा हो कभी, तो हम ये डिफरेंस करके भी स्टेप निकाल सकते हैं इसका। ठीक है राजीव, चेक कर लिया करो ऐसे ही। थर्ड क्वेश्चन,
ए बी सी डी ई का सम निकालना है मुझे इस टाइम डायग्राम के अंदर। ऐसे नहीं कर सकते, ए सी ई लेके उसका तो 180 हो गया टोटल। ए सी ई का 180 क्यों होगा, ट्रायंगल थोड़ी है। अच्छा ये ट्राइंगल ही होगा। हाँ ठीक है, ट्राइंगल सॉरी सर, कंफ्यूज हो गया। सर ये रेगुलर है ना, मतलब सारे साइड्स इक्वल है ना ना? ना ना ना, कोई भी स्टार डाला हुआ है 5 सेट में, कोई रेगुलर नहीं है। ओके सर, ओके सर। कर रहे हो ट्राई, इस डायग्राम को ट्राई करो जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। Then the equation whose roots are alpha square alpha beta and beta square alpha beta r। ये वाला बता दूं क्या थर्ड, बोलो बच्चे, हर्षित थर्ड बता दूं क्या। आदित्य आपको आता है बेटे। पर कर रहा हूँ अभी। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, इसको मैंने एल मान लिया, इसको एम मान लिया, ठीक है बच्चे। ध्यान से देखो इस वाले ट्रायंगल के अंदर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखना, अगर मैं इसको एंगल 1 मान रहा हूँ, एंगल 1 किसके बराबर आ जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल ई इन ट्रायंगल एल सी बाई यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। समझ आएगी नहीं है बेटे। इस वाले ट्रायंगल के अंदर एंगल 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, एंगल सी प्लस एंगल ई हो जाएगा हमारे पास। ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं अब, DMD की, एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, BMD वाले ट्रायंगल के अंदर एंगल 2 हो जाएगा हमारे पास एंगल बी प्लस एंगल डी। एंगल 2 हो जाएगा हमारे पास एंगल बी प्लस एंगल डी। बोलो बच्चे, इन ट्रायंगल ALM एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। या एंगल A आ जाएगा, एंगल 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, एंगल C प्लस एंगल E। एंगल 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, एंगल B प्लस एंगल E, एंगल B प्लस एंगल D। यस और नो, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज हो गए बेटे ये, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B, अच्छा क्वेश्चन था। एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी याद आ रहा है, वो करेंगे धीरे धीरे देंगे आपको। एक फीचर ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था हमारा एक और अभी, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। देन द इक्वेशन whose roots are alpha square plus alpha beta and beta square plus alpha beta is।
राइट, आता है या नहीं? पूरा समझ नहीं आता? ओके। अल्फा बीटा इसके रूट्स अगर हैं बेटे, ये इक्वेशन दे रखी है हमारे आता पास। है, एक सेंड कर रहा ओके बेटे, मैं संभव को अल्फा साइन दे देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है माइनस पी, अल्फा बीटा दे रखा है क्यू। ये रूट्स हैं, एक को आप अल्फा डैश मान लो, एक को बीटा डैश मान लो। उनका सम निकालो, उनका प्रोडक्ट निकालो, देखो क्या होता है। निकाल लेंगे। इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स ये और ये हों हमारे पास। ठीक है अर्षद, हम कैलकुलेट अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा, बीटा डैश इज बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा। बोलो बच्चे। ठीक है कि नहीं? तो कोई ऐसी इक्वेशन जिसका सम दे रखा हो और प्रोडक्ट दे रखा हो, सम मतलब कितना हो जाएगा? अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कितना हो जाएगा? सर पी स्क्वायर होगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। बोलो बेटे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा हो गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस पी, कितना हो जाएगा ये हमारे पास? माइनस पी का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर हो गया सम। सर आंसर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस 3q प्लस पी है क्या? पी स्क्वायर क्यू, एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस पी स्क्वायर क्यू बेटे। ओके सर। अल्फा डैश बीटा डैश करोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, अल्फा कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ये आ जाएगा अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा कितना है हमारे पास? क्यू, माइनस पी का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स का स्क्वायर एस एक्स प्लस पी हो जाएगा बेटा ये। यस और नो? पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, ठीक है राजीव। एक्स का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स एंड प्रोडक्ट इज पी स्क्वायर क्यू। ठीक है बल्कि, यस सर। समझ आए बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। In solving a quadratic, in solving a problem, that reduces to a quadratic equation, one student makes a mistake only in the constant term. One student makes a mistake only in the constant term of the equation and obtain 8 and 2 for the roots. ठीक है? Another student makes a mistake only in the coefficient of the first degree term, only in the coefficient of the first degree term and finds आरना त्यागी। समझ में आ रहा है बेटे? यस सर, आ रहा है।
Find the correct equation. In solving a problem, that reduces to a quadratic equation. One student makes a mistake only in the constant term of the equation and obtain 8 and 2 for the roots. Another student makes a mistake only in the coefficient of x, coefficient of the first degree, that is x, and finds -9 and -1 for the roots. Find the correct equation. आराम करोगे बेटे इस क्वेश्चन को? कांस्टेंट टर्म लास्ट पे यूज क्या लगता है? कांस्टेंट टर्म लास्ट पे यूज हाँ, बताओगे बच्चे? सर हाँ जी, सर इसका आंसर x² - 10x + 9 है। शाबाश। किसने बोला? सर मैंने बोला है, अर्नव। अरे वाह, बहुत अर्नव से। आना जाएगी, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग फॉर यू। मेरा भी हो गया। शाबाश शाबाश शाबाश। तो एक क्वेश्चन बन गई थी। चलो आप लोग, बाकी लोग ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए, ठीक है राजे? बहुत अच्छी बात, मजा आया, गॉड ब्लेस यू। ये क्वेश्चन सिंपल सा है। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अलोंग टू adjacent sides of a rectangular field, instead of walking along two adjacent sides of a rectangular field, a boy took a shortcut along the diagonal of the field. ठीक है बेटे? And saved a distance equal to half the longer side. समझ आया बेटे? Instead of walking along two adjacent sides of a rectangular field, a boy took a shortcut along the diagonal of the field and saved a distance equal to half the longer side. The ratio, you have to find the ratio of the shorter side of the rectangle to the longer side. ठीक है बेटे? बाकियों का मैं पढ़ाने वाला आंसर बता देता हूँ, ये नोट कर लीजिए। जो नए बच्चे हैं, जिन्होंने पहले वाला क्वेश्चन नहीं किया था, उनको वो सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है? जिन्होंने कर लिया वो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अलोंग टू एडिजन साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, a boy took a shortcut along the diagonal of the field
and saved a distance equal to half the longer side. Find the ratio of the shorter side of the rectangle to the longer side. ठीक है बेटी, पुराना वाला सॉल्यूशन बताऊं? प्रेरक पहले वाला हो गया था सबसे। समझ आ गया। हर्षित आपसे हो गया था पहले वाला, इससे पहले वाला मैं सिखा देता हूँ ये वाला, कोई बात नहीं मैं सिखा देता हूँ बेटे। ये जो क्वेश्चन था पुराने वाला, इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम दैट रिड्यूसेस टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन स्टूडेंट मेक अ मिस्टेक ओनली इन द कांस्टेंट टर्म। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लेट द करेक्ट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेट द करेक्ट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, पहले वाले स्टूडेंट ने, फर्स्ट स्टूडेंट था, सेकंड स्टूडेंट है, उसने कांस्टेंट टर्म में गलती करी है ना बेटे। क्या कहता है क्वेश्चन? मेक्स अ मिस्टेक ओनली इन द कांस्टेंट टर्म, यानी कि उसके हिसाब से उसने क्वेश्चन गलती से गलत उठा लिया, वो उसने इसको ऐसे लिख दिया बी एक्स प्लस सी डैश लिख दिया। दूसरे वाले ने क्या किया, कोफिशिएंट में गलती करी तो बी डैश एक्स ये कर दिया उसने, है ना बेटे? समझ आया? फर्स्ट स्टूडेंट के हिसाब से जिसके जो रूट्स आए थे वो 8 और 2 आए थे हमारे पास। 8 और 2 का मतलब क्या, सम इज 10, प्रोडक्ट इज 16। तो इसकी कुछ क्या आनी थी, एक्स का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 होनी थी, यानी कि बी की जो करेक्ट वैल्यू थी वो माइनस 10 आ जाएगी। इसका मतलब ये वाली वैल्यू गलत है ना, ये वाली वैल्यू तो ठीक है, बी की वैल्यू माइनस 10 आ गई हमारे पास। ऐसे ही दूसरे वाले बच्चे ने मिस्टेक करी ओनली इन द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट डिग्री, यानी बी की वैल्यू में गलती करी, तो उसने रूट्स निकाले -9 एंड -1। अगर आपको रूट दे रखे -9 एंड -1 तो सम निकालोगे, सम इज 10, सम इज -10, प्रोडक्ट इज 9। एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होता था बेटे, क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 10x आ जाएगा, +9 आ जाएगा हमारे पास। इसका मतलब ये वाली वैल्यू ठीक है हमारे पास, तो करेक्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, करेक्ट इक्वेशन एक्स का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। समझ आए बच्चे? हाँ जी बेटे, किया क्या? सर हाँ जी बच्चा, इसका 3:4 है। शाबाश, 3:4 इज द राइट आंसर। 3:4 है, हाँ जी, 2 नहीं है। नहीं, आरव दीवन ने किया। यस सर। चलो शाबाश, आपको मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, जब तक बच्चे ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ओए यहाँ चल रही
ठीक है बेटे, ध्यान बाकी लोग ये ट्राई करें, बाकी मैं अर्नव के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि उसका टाइम भी वेस्ट ना हो। ठीक है, ठीक है अर्नव। द लार्जर बेस, the largest base of an isosceles trapezium. The larger base of an isosceles trapezium equals a diagonal. The larger base of an isosceles trapezium equals a diagonal. The larger base of an isosceles trapezium equals a diagonal, and the smaller base equals the altitude. Then the ratio of the smaller the ratio of the smaller base to the larger base of an isosceles trapezium equals a diagonal. The smaller base equals the altitude, and the ratio of the smaller base to the larger bases. करोगे बेटे? पुराना वाला बताओ जब तक है बच्चों। ये वाला बता दो बच्चे, आसान सा क्वेश्चन था ये भी। Instead of walking along the adjacent sides of a rectangular field, a boy took a shortcut along the diagonal of the field. इसका मतलब क्या बेटा, एक रेक्टेंगुलर फील्ड अगर है हमारे पास, ठीक है, अगर एल है ये बी है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर बी स्क्वायर बेटे, बोलो बच्चे, यस और नो? तो इसका मतलब मुझे शॉर्टर साइड इज टू लार्जर साइड का रेशियो निकालना है, नहीं कि मुझे बी अपॉन एल निकालना है बच्चे। कहता है जो इस डायगोनल से जब ट्रैवल किया था उसने, तो क्या किया था उसने? बोलो बेटे, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। Instead of walking along the adjacent sides of a rectangular field, a boy took a shortcut along the diagonal of the field and saved a distance equal to half the longer side. ठीक है कि नहीं? यानी जब डी से चला गया था, तो कितना डिस्टेंस सेव किया उसने? बी प्लस एल तो था ही था, माइनस एल बाय टू आ जाएगा ही। एल प्लस बी से जाना था उसने, डिस्टेंस कितना सेव करके? एल माइनस टू वाला। तो इसका मतलब क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल बाय टू प्लस बी आ जाएगा बेटे हमारे पास। समझ में आया? स्क्वायरिंग कर दें, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास? एल स्क्वायर बाय फोर प्लस बी स्क्वायर प्लस एल बी आ जाएगा बेटे ये।
बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, एल स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू एल भी आ गई बेटी, बोलो बच्चों, दैट इज 3 l/4 इज इक्वल टू बी अपॉन एल का रेशो कितना आ जाएगा, 3:4, शॉर्टर साइड इज टू लॉन्गर साइड का जो रेशो है वो 3:4 आ जाएगा, बोलो बच्चों। ये जब डायगोनल के लॉन्ग चलेंगे तो कहता है क्वेश्चन, देखो ध्यान से, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अलोंग द एडिजन साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना था इसने, ठीक है, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अलोंग द एडिजन साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, अब वाई टू का शॉर्टकट अलोंग द डायगोनल ऑफ द फील्ड, बच्चे ने यहाँ से ये डिस्टेंस नापा, ठीक है, एंड सेव द डिस्टेंस इक्वल टू हाफ द लॉन्गर साइड, इसने कितना डिस्टेंस सेव कर लिया, ये जो लेंथ है हमारे पास, ओके, इन दोनों के लेंथ से लॉन्गर साइड की लेंथ का हाफ है, इतना सेव कर लिया उसने, यहाँ से रिलेशनशिप निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है बच्चों, आसान था क्वेश्चन, मुश्किल तो नहीं था, आसान आसान से क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं बिल्कुल, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है ये वाला, आदित्य ट्राई किया बेटे, हेलो झलक क्या हाल चाल, नेक्स्ट क्वेश्चन और दूंगा बेटे, ये वाला हो गया था क्लास में दिया था सुबह, Sure. ये वाला हुआ था या नहीं बेटे, द लार्जर बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रापेजियम इक्वल्स अ डायगोनल, अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, आसान आसान से पहले है, वाला तो हो गया था, ये वाला नहीं बना। द लार्जर बेस, अब देख लो कितना कुछ मैथमेटिक्स आपको सीखना है, इससे सिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, कर लो, द लार्जर बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रापेजियम इक्वल्स अ डायगोनल, द स्मॉलर बेस इक्वल्स अ एल्टीट्यूड, एक आइसोसेलेस ट्रापेजियम दे रखा है बेटे हमारे पास, एक आइसोसेलेस ट्रापेजियम दे रखा है हमारे पास, ठीक है बेटे, लार्जर बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रापेजियम, ये लेंथ इसके बराबर दे रखी है हमारे पास, ठीक है, ये द लार्जर बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रापेजियम इक्वल्स अ डायगोनल, इसका जो डायगोनल है इसके बराबर दिया बेटे, ठीक है बच्चे, लार्जर बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रापेजियम इक्वल्स अ डायगोनल, यानी कि इसका मैं डायगोनल को टी मान लें, यस और नो, स्मॉलर बेस है हमारे पास, ये हमारे पास ये भी लेंथ ये आ जाएगी, ठीक है बेटे, थोड़ा सा नीचे कर दो, ये नीचे द लार्जर बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रापेजियम, larger base of an isosceles trapezium equals a diagonal, larger base of an isosceles trapezium equals a diagonal, ठीक है, the smaller base equals altitude, जो small s है उसके altitude के बराबर है, then the ratio of the smaller base to the larger base, small s पर t निकालना है मुझे, ठीक है बच्चे, करें, ये ट्राई करना चाहोगे बता दो फटाफट से, ये पता नहीं। हमने क्या किया, यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बेटे, आइसोसेलेस ट्रापेजियम दिया भाई, यस और नो, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर, तो मैं एम और एन मान लेता हूँ, ठीक है बेटे, ट्रायंगल ए एम डी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे पास बी एन सी के राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस से, बोलो बच्चे, ये वाला 90 ये वाला 90, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज सेम, आइसोसेलेस दिया हुआ तो ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर होगी बेटे, बोलो बच्चों, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए,
दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ए एम की जो लेंथ है वो बी एन की लेंथ के बराबर आ जाएगी। ये अगर ऐसा था, और स्मॉल एस हो गया हमारे पास। बोलो बेटे, ये अगर स्मॉल एस है, ये स्मॉल एस हो गया। अगर आपको समझाने के लिए इसको मैं एक्स और एक्स मान लेता हूँ, अगर आपको समझाने के लिए इसको मैं एक्स और एक्स मान लेता हूँ, ठीक है बेटे। तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस एस कितना हो जाएगा, टी के बराबर। ट्वाइस ऑफ एक्स कितना हो गया, टी मास ऑफ एस। टी मास एस अपॉन में टू हो गया ये हमारे पास। हाँ या ना। ए एन कितना हो जाएगा, एस प्लस टी मास एस पे टू आ जाएगा। ट्वाइस इसके ये दोनों बराबर होगा ना, XT, एक्स प्लस एस इक्वल टू टी। ठीक है राजे। ये कितना हो गया था हमारे पास, टी मास एस अपॉन में टू, ये एक्स हो गया, ये एस हो गया हमारे पास। ठीक है कि नहीं। और ए एन कितना है हमारे पास, दिस इज ट्वाइस ऑफ एस प्लस टी मास एस डिवाइडेड बाई टू। एस प्लस टी बाई टू हो गया हमारे पास ए एन। ठीक है। बोलो बच्चे, इन ट्रायंगल ए एन सी, इस वाले ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। ए एन सी के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें बेटे। टी स्क्वायर इक्वल एस का स्क्वायर एस प्लस टी बाई टू का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटे। बोलो बच्चों, टी का जो स्क्वायर है किसके बराबर आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है कि नहीं। अब मुझे क्या निकालना है, एस बाई टी का रेशो निकालना है, सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। हाँ या ना। एस का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर प्लस टू एस टी, फोर हो गया। फोर टी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एस का स्क्वायर, एस का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, टू एस टी आ जाएगा बेटे। फोर एस का ये कितना हो जाएगा हमारे पास, सारा कुछ मान ले जाते हैं। फाइव एस का स्क्वायर मास प्लस टू एस टी मास थ्री टी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बच्चे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देख लेंगे। फाइव एस का स्क्वायर प्लस फाइव एस टी मास थ्री एस टी माइनस थ्री टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एस प्लस टी आ जाएगा बेटे। बोलो बच्चों, फाइव एस माइनस थ्री टी, एस प्लस टी इज इक्वल टू जीरो। एस माइनस टी तो होगा नहीं, फाइव एस इज इक्वल टू थ्री टी। एस अपॉन टी का रेशो निकालना था, इस थ्री पे। छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं भी आपको, आसान आसान से। मुश्किल लग रही है तो आसान है। अर्नब त्यागी समझ आया बेटे, हाँ जी सर, आ गया। कोई शिकायत बेटे। नहीं सर। चलो एक दो क्वेश्चन और देता हूँ, मैंने क्लास में दिए थे, उसका भी कंटिन्यू बढ़िया से क्वेश्चन देंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, चिंता मत करना, टाइम है मेरे पास आज। ठीक है, समझ में आया, समझ आ रहा है बेटे संभव। ये थोड़ा अपना आपका मैथमेटिक्स इंप्रूव करेगा बेटे ये, ठीक है सर। वो छः पाँच छः नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा बेटे। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है हमारे पास। ACM is a right angle triangle. This is B. This length is given to be X. This length is given to be H. This length is given to be D. ठीक है बेटे। In a right angle triangle, the sum of the distances given क्या है हमारे पास, BM प्लस MA का जो लेंथ है हमारे पास, BM प्लस MA की जो लेंथ है हमारे पास, वो BC प्लस CA की लेंथ के बराबर दे रखी है। तो X प्लस X, बेसिकली अलजेब्रा इंप्रूव करवा रहा हूँ मैं आपका। बेसिकली अलजेब्रा आपको कैसा होना चाहिए उसके लिए बिल्कुल छोटी छोटी सी चीजें दे रहा हूँ। X प्लस X इन टर्म्स ऑफ H एंड D।
सर हाँ बेटी, सर एक्स की वैल्यू क्या है? आप बताओ क्या वैल्यू है बेटी। सर एक्स इज इक्वल टू एच डी अपॉन टू एच प्लस डी। वेरी गुड बेटी, बहुत अच्छे, और ना शाबाश बेटी। ठीक है, सिंपल सिंपल चल जब चल रहा है ये। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताऊँ मैं, बाकी लोग इसको ट्राई करें, जब तक मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। एक ट्रायंगल दिया हुआ बेटा हमारे पास, पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल। दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ। आर एस जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, आर एस बाइसेक्ट्स एंगल पी आर क्यू। ठीक है, और एंगल ये दे रखे हैं हमारे पास, जैसे स्मॉल एम, स्मॉल एम, स्मॉल एन इज गिवन टू बी 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज स्मॉल पी, स्मॉल क्यू, दिस अल्फा, दिस डी। समझ में आया? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपने बताना है। एंगल एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी माइनस एंगल क्यू, एंगल एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी प्लस एंगल क्यू, एंगल टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू प्लस एंगल पी, एंगल डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एम। ये वाला एंगल इसके बराबर दे रखा है बेटा। ठीक है, ठीक है बच्चों। एंगल पी कौन सा है? पुराना कितना क्वेश्चन। एंगल पी का नाम एंगल पी वाला बेटे, पी है। पी पी, पी लेटर पे स्मॉल पी, क्यू लेटर पे स्मॉल क्यू, डी लेटर पे स्मॉल डी। ये ई हो गए, ये एम आई, और एंगल 90 डिग्री दे रहा है हमारे पास। ठीक है बच्चे, पहले आप लोगों ने ये वाला कर लिया क्या? ये वाला तेरे को बता देगा नहीं। अब अभी ये लेंथ निकालोगे पाइथागोरस से। रोड में आ रही है। हाँ, रूट में आएगी, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इज इक्वल टू सी बी प्लस दिस। कर रहा आपने नोट कर लिया ये वाला क्वेश्चन बेटे? यस सर। मैं जब तक बाकियों का ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है बेटे, अंजनी आपका हो गया ये वाला झलक? सर ये वाला हो गया। आपने ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया बेटे फिर? ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया क्या? सर स्क्रीनशॉट ले लिया। ये नोट कर लिया बेटे अंजनी, स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, मैं ये वाला बता रहा हूँ बेटे। एम की लेंथ कितनी आएगी बेटे? स्क्वायर रूट ऑफ एच प्लस एक्स का होल स्क्वायर
डी स्क्वायर आ जाएगा बेटे ये। बोलो एम की लेंथ कितनी होगी ये अच्छा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है बच्चे। सो ए एम प्लस बी एम, क्वेश्चन ए एम प्लस बी एम बीसी प्लस एसी आ जाएगा। क्या आएगा हमारे पास? ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चे, बोलो क्या करेंगे? इसको लिखेंगे रूट के अंदर एच प्लस एक्स का होल स्क्वायर और डी स्क्वायर एच प्लस डी मतलब एक्स कर लें इसको, स्क्वायरिंग करें बेटे। एच प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एच प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस टू एच एक्स डी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर टू एच डी प्लस टू एच एक्स माइनस टू डी एक्स आ जाएगा बेटे। बोलो बच्चों आसान है ये। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर चला जाएगा। ठीक है बच्चे, यस और नो? अब मुझे एक्स निकालना है। ठीक है बेटे, फोर एच एक्स प्लस टू डी एक्स टू एच डी आ जाएगा। उसे डिवाइड कर दी पहले, टू एच एक्स प्लस डी एक्स इज इक्वल टू एच डी टू एच प्लस डी टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच डी एच डी अपॉन में टू एच ऑफ एच प्लस डी। आसान था, करा जा सकता था ये वाला क्वेश्चन है ना। बस तो मैं रूट को देखकर आसान आसान से क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ आज की क्लास में। रूट को देखकर थोड़ा डर गया था, बोल गया था मैंने रूट में गलती से। ये वाला किया बेटे, ये वाला करो बेटे। आदत हो रहे बेटे, आर्नव त्यागी सर कर रहा हूँ, भी थोड़ी दिक्कत शिवम आ कोई रही शिकायत बेटे? सर कर रहा हाँ जी बेटे, इस क्वेश्चन करें। हूँ जी। आर एस बाइसेक्ट्स एंगल पी आर क्यू, इसका मतलब क्या है बेटे? पी आर एस वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है हमारे पास प्रैक्टिकली देखोगे इस वाले एंगल के बराबर आ रहा है बेटे, यस और नो? किसके बराबर आ जाएगा ये वाला एंगल? 90 में एम के बराबर आएगा। बोलो बच्चे, तो यस और नो? ये वाला एंगल किसके बराबर आएगा बताओ? ये वाला एंगल किसके बराबर आ जाएगा? एक बड़े से मैं बताऊं तुम्हारे को, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर एंगल बाइसेक्टर, अगर एंगल बाइसेक्टर बेस के ऊपर अगर परपेंडिकुलर अगर हो
आप देखना 6-7 क्लास की प्ले लिस्ट में मैंने कल ही ये वाली चीज पढ़ाई है और दुनिया भर के क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल के अंदर एंगल बाइसेक्टर के ऊपर अगर ऐसे परपेंडिकुलर दे रखा है तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। आप देखना चाहो देख भी सकते हो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, दिस साइड इज कॉमन, ये वाला 90 ये वाला 90, ट्रायंगल आर इसका नाम दे देते हैं कुछ भी, जी दे दें, ट्रायंगल आर जी ई जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आर जी एफ के। बोलो बेटे, ए ऐसे से ये वाला एंगल अगर एम है तो ये वाला भी एंगल एम हो जाएगा हमारे पास। बोलो बच्चे, ये वाला भी एंगल एम आ जाएगा बेटे हमारे पास। बोलो बच्चों, इस ट्रायंगल एफ क्यू डी के अंदर बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्यू वाला एंगल कितना आ जाएगा, एम प्लस डी। बोलो बेटे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्यू वाला एंगल कितना आ जाएगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, आया ना। तो डी वाला एंगल कितना हो गया, एंगल क्यू में सब एंगल एम। बोलो बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसके अंदर देखो, इन ट्रायंगल पीईडी के अंदर देखो, सिंपल सा क्वेश्चन था, इस ट्रायंगल के अंदर देखो, पीईडी वाले ट्रायंगल के अंदर देखो, ये वाला एंगल एम किसके बराबर आएगा, एंगल पी प्लस एंगल टी आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दोबारा से, एम इज इक्वल टू पी प्लस जी आ गई बेटे ये। बोलो बच्चे, यहाँ से डी को कंपेयर कर लें, यहाँ से डी कितने हो गए, एंगल पी प्लस एंगल एम के बराबर आ गए बेटे, दोनों डी के बराबर आ गए। तो एंगल पी मास एंगल एम, एंगल क्यू मास एंगल एम, गलत किया मैंने, एम माइनस पी आएगा, सॉरी, एम माइनस पी आ गया ना, ठीक है बच्चे। कितना आ जाएगा, एंगल एम माइनस में एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू माइनस एंगल एम आ जाएगा बेटे, एंगल एम प्लस एंगल एम, एंगल पी प्लस एंगल क्यू आ जाएगा ये। बोलो बच्चों, एंगल एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी प्लस एंगल क्यू। समझ आया बेटे, समझ आया। एक होमवर्क क्वेश्चन दे दूं, बोलो बेटे, यस सर। एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, यूट्यूब वीडियो पे आप लोग अपने कमेंट डाल के बताइएगा अपना आंसर, उसको हार्ट मिलेगा मेरी तरफ से, रेड हार्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन है हमारे पास, आप अपने फ्रेंड से वीडियो शेयर कर सकते हैं जो लोग अभी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। Two perpendicular chords intersects, two perpendicular chords intersect in a circle. The segments of one chord, the segment of one chord are 3 centimeter and 4 centimeter. The segments of the other are 6 centimeter and 2 centimeter. Two perpendicular chords intersect in a circle. मैं diagram का होगा तो बना दूंगा. The segments of one chord are 3 centimeter and 4 centimeter. The segments of the other are 6 centimeter and 2 centimeter. Find the diameter of the circle in centimeter. ऑप्शन दे देता हूँ आपको मैं, √89, ऑप्शन बी
रूट 56, ऑप्शन डी रूट 61, ऑप्शन डी रूट 65। डायग्राम कहते हो तो बना देता हूँ मैं, बना दो या नहीं? द परपेंडिकुलर chords intersect in a circle, जो परपेंडिकुलर chords है हमारे पास, they are intersecting in a circle। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं इसका नाम दे देता हूँ, लेट दिस बी ए, लेट दिस बी बी, लेट दिस बी सी, लेट दिस बी डी, लेट दिस बी एम। ठीक है बच्चों, द सेगमेंट्स ऑफ वन chord are 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, दैट इज ये 3 सेंटीमीटर है हमारे पास, लेट्स से ये 4 सेंटीमीटर है। द सेगमेंट्स ऑफ द अदर आर 6 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, लेट्स से 2 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चे, इसका डायमीटर निकालो, डायमीटर। ठीक है बच्चों, बहुत है आज के लिए। थैंक यू करें, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बेटे। ओके सर। Right.